तो उसने मुझे कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, हम सुबह बात करेंगे। मुझे रोता हुआ देखकर वो पूरी तरह समझ गया कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने घर बात की है, पर मेरे अब्बू मेरी कज़न का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे रोने के बावजूद भी वो मुझे छोड़ गया और कहने लगा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तो बताओ। मैंने इनकार कर दिया। फिर 4 दिन बाद मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, छोड़ दूँगी। उसने उसी वक्त घर से निकलने का कहा और उसने मेरे से एक सवाल किया कि हम घर वालों को दुख देकर खुश रह सकते हैं। तो वो बहाने बनाने लगा, कहने लगा कि 4 दिन बाद मेरा निकाह है और मेरी लाख मिन्नतों तरलों के बावजूद भी वो लड़का मुझे छोड़ गया। मैंने उसके भाई को देखा हुआ था। मैंने उसके साथ इंस्टा पर राब्ता किया। उसके भाई ने जो बताया वो बिल्कुल उसके बरअक्स था जो वो मुझे बता रहा था कि मेरा 4 दिन बाद निकाह है। उसके भाई ने मुझे बताया कि ऐसी तो कोई बात घर में नहीं हुई और ना ही मेरे भाई का निकाह हो रहा है। जब मैंने उससे राब्ता किया तो मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई से बात की, तो उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारा कोई निकाह नहीं हो रहा और ना ही तुम्हारे निकाह की बात घर में हुई है। जब मैंने उसे ये सब बताया तो वो साफ मुकर गया और उसने मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियाँ दी और ये सब करने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसकी आईडी भी मेरे पास लॉगिन थी, हत्ता कि उसने वॉइस मैसेज पर भी बात की थी। फिर भी मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, मगर वो नहीं माना। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उसे मेरे रोने पर भी तरस नहीं आ रहा था। मैं उसके आगे रो रो कर भीख मांगती रही, पर वो नहीं माना। मैंने उससे एक फेक आईडी बनाकर बात की और उससे सच उगलवाने के लिए मैंने सारी बात झूठ बोली। और फिर जब पूछा तो कहने लगा, अगर अब तुमने मेरे किसी भी रिश्तेदार से राब्ता किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या था और तुम्हारी जितनी भी तस्वीर हैं वो सारी मैं फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। उसने गुस्से से बोला, क्यों मेरे रिश्तेदारों के सामने, मेरे जानने वालों के सामने मेरी सारी इज्जत खराब कर रही हो। हालांकि उसका वादा ये था, इस जहान तो क्या, मैं अगले जहान भी हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मगर उसे मेरी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसने दूसरी बार मुझे गालियां दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे बद किरदार कहा और ये सब कहने के बाद मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और यूं ही मुझे लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं 22 साल की उम्र में एक ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन चुकी हूँ। अचानक से बेहोश हो जाती हूँ। उसे मेरी हालत का पता भी है कि मैं आज किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, मगर फिर भी उसने आज तक मुझे मुड़कर नहीं पूछा और आज वो किसी और के साथ राब्ते में है। मैंने उसके दूसरे नंबर पर मैसेज किया तो उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया और तो और उसने अपने गांव का भी नाम सही नहीं बताया था। आज मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ ये मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। बस अब मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरे अल्लाह ने मकाफ़ात अमल भी ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है।